बार बार जा रहा है, बोल रहे आदमी, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रहा। मंत्री साहब भी बोले थे कि आप लोग दुकान यहाँ पर से जाएगा, आपको दुकान बना करके दिया जाएगा, है ना जी, यही ना बात हुआ। लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कारपोरेशन से भी आदमी आया था, हम लोगों को बोला कि इस दुकान इधर टूटा है, आपको पूरा हम लोग को यकीन दिलाया गया कि दुकान मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद बार बार आदमी जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपने सुना होगा एक फिल्मी डायलॉग कि तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। आखिर क्यों निगम खामोश है और नेता भी खामोशी दिखाई पड़ रही है? या फिर झूठे वादे और झूठे दिलासे दी गई थी इस दुकानदार को कि आप दुकान हटाएं, आपको अवश्य दुकान मिलेगी। यूँ बता दें कि जिस तरीके से आसनसोल शहर में राजू वालिया दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं प्रत्येक दिन निगम के खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि पुनर्वासन नहीं दिया जा रहा है। क्या वाकई में ये बात कही जा सकती है कि आसनसोल जीटी रोड के किनारे उन 40 दुकानों को हटाकर फिर दुकान नहीं मिली, वहाँ पर पार्क बना दिया गया? या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेल पार के ओवरब्रिज बनाने के बाद उन दुकानदारों को भी दुकान नहीं मिली? इन पुनर्वास का आवाज़ उठाने के लिए आसनसोल के INTC नेता राजू वालिया ने एक बार फिर निगम को घेरे में लिया और फिर उस पर सवाल कसा कि आखिर क्यों नहीं मिल रही है पुनर्वासन। क्या नगर निगम दुर्नीति की खेल खेल रही है, या फिर राज्य सरकार ममता बनर्जी जिस तरीके से कहती है कि एक एक को दुकान दी जाएगी और किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा, क्या फिर उनके वादे को ठुकराई जा रही है, या फिर नेता अपनी नेतागिरी कर रहे हैं? आइए पहले आपको सुनाते हैं कि राजू वालिया ने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि इलाके के लोगों ने किस तरीके से मंत्री और उनके साथ साथ नगर निगम के अधिकारी पर किस तरह से उन्होंने बरसे। सीधा यही बात है कि देखिए, हमारी माटी मानुष की नीति का एक ही वक्तव्य है, पुनर्वासन छोड़ के किसी को उच्छेद नहीं किया जाएगा। और यहाँ के भूमिपुत्र जो मजदूर नेता भी हैं, माननीय मोलाई घटक, यहाँ के विधायक भी हैं और लगातार कई बार वो विधायक बनते हुए यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के मंत्री भी हैं और लोगों के हित में काम करते हैं। तो ऐसी बात है कि ये जो है पुनर्वासन देना और दुकानों को जो उच्छेद करने का कार्यक्रम जो नगर निगम चला रहा था, इसमें हम जहाँ तक देखते हैं कि यहाँ पर भेदभाव हुआ है और यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है कारपोरेशन के हमारी सरकार को बदनाम करने का चक्रांत जो कर रहे हैं। लोगों के अंदर जो है सामने विधानसभा निर्वाचन है 2026 में, जिस तरह से ये लोग जो है हमारे बोर्ड का जो छवि खराब कर रहे हैं, तो हम लोगों ने नेत्री का इसका ध्यान आकर्षित किया है। हमारे माननीय विधायक को भी बोला है और हम लोग जो है इस पर जो है लगातार आंदोलन करेंगे। कोई भी अगर माटी मानुष की नेत्री, देखिए हमारा कहना क्या है, कोई भी दुकानदार हो, गरीब तबका का मजदूर, हम INTC नेता हैं, श्रमिक नेता हैं और लगातार हम जो है श्रमिकों के हित की आवाज़ उठाते आए हैं। मेरा यही वक्तव्य है, जहाँ भी दुकानदार को अगर हटाया जाएगा, पहले पुनर्वासन देना होगा, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो लोग हो। तो मेरा सीधा बात है, जैसे हटन रोड हो, बाजार हो या BNR हो, कहीं भी हो, हमारे एक ही कहने का मतलब है, माटी मानुष के निर्देश दिया, माटी मानुष की नीति का जो निर्देश है उसका अक्षर पालन करना होगा। पुनर्वासन छोड़ के किसी को उच्छेद करना नहीं चलेगा। अगर कोई उच्छेद करता है तो सीधी माटी मानुष की नीति का जो वार्ता है उसको वो अवॉइड कर रहा है, उसको वो नहीं मान रहा है। इससे बात हो गया कि ये सरकार विरोधी एवं दल विरोधी जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े पद में आसनसोल नगर में क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस तरह से ये जो सरकारी संपत्ति है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि किसी को अपने उठा के दे दिए, जाओ तो वहाँ पर काम करो, वो तुम सजाओ, ये करो, ये गलत बात है। आप जो है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो समाजसेवी संस्थाएँ हैं, आसनसोल सुंदर बनाने के लिए जो पार्क सब हैं उसको डेवलप करना, सुंदर करना है, लोगों के हित में काम करना, तो सबके साथ मिलकर करना होगा। तो आपने सुना कि राजू वालिया ने किस तरीके से निगम को घेरे में लिया। आपको बता दें कि स्थानीय दुकानदारों ने भी कहा कि जिस तरीके से मंत्री ने और नगर निगम के अधिकारी ने हमें दिन प्रतिदिन हमें इस तरह का अवहेलना किया गया कि तारीख पे तारीख मिली लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। या तो फिर झूठे वादे दिए गए थे, या तो फिर झूठे दिलासे दी गई, जो कि आज तक दुकान नहीं मिली। करीबन 1 साल होने को चला, लेकिन सड़क के किनारे बैठकर दुकानदारी कर संसार चलाने वाले आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्थानीय लोग के दुकानदारों ने जो कहा है, ये कहीं न कहीं वाकई में सच है या नहीं, ये तो आप हमारे कमेंट में बताएं। लेकिन आपको सुनाएंगे कि स्थानीय दुकानदारों ने किस तरीके से मंत्री को घेरे में लिया और साथ ही साथ नगर निगम को भी। हाँ सर, देखिए हम लोगों को तो बोला गया था कि दुकान मिलेगा, बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। 23 दुकान यहाँ पर मोटा मोटी टूटा है और जिस टाइम में जो है
पूरे बोला गया था कि आप एकदम यकीन रखिए आपको दुकान मिलेगा, लेकिन हर दफ़ा आदमी जा रहा वापस आ रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब आदमी क्या करे, बहुत सारा गरीब आदमी यहाँ पर है, देखिए जिसका दुकान टूटा है, परिवार चलाता है, बच्चा पढ़ता है, कैसे क्या करेगा समझ में नहीं आता है। तो किसने आश्वासन दिया था आप लोगों को? हम लोग को मंत्री की तरफ से भी पूरा बोला गया था कि आपको हर हाल में दुकान बना करके मिलेगा, इसलिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ और खुद से आदमी दुकान खोल करके दे दिया कि आप इसको तोड़िए, समझे। मंत्री की तरफ से मिला, कारपोरेशन की तरफ से मिला, कारपोरेशन की तरफ से हम लोग साथ बैठक हुआ कई दफ़ा, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो काउंसिलर कुछ बोल रही है? काउंसलर साहब तो बोल रही है कि मिलेगा, काउंसलर साहब की तरफ से तो पूरा यकीन दिलाया जा रहा है कि दुकान आपको मिलेगा। तो कुछ पैसा वगैरह भी कोई लोग जमा किए थे क्या इसके लिए? पैसा वगैरह भी जमा किए थे आप लोग? इसके बारे में तो हमको पूरा नॉलेज नहीं है। आपका नाम? नौशाद है। किस चीज़ का दुकान था आपका? हम लोगों का चप्पल का दुकान था। तो यूँ तो आपने सुना कि स्थानीय दुकानदारों ने किस तरीके से मंत्री को घेरे में लिया, लेकिन आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम के बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितनी भी दुकान हटाई गई है उन दुकान को दुकान मिलेगी, और राज्य सरकार जिस तरीके से ममता बनर्जी कहती है कि किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा, तो आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को वंचित नहीं की जाएगी, दुकान मिलेगी, पुनर्वासन जरूर मिलेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उत्पल सिन्हा ने क्या कुछ कहा। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেলপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং মলয় ঘটক মহাশয় আমাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী তার উদ্যোগে রেলপারে দুটো ব্রিজ হচ্ছে এবং 4 ডাইমেনশন রেলপারকে তৈরি করছেন মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয়। তাতে আমাদের চাঁদমারির একটা ব্রিজ সর্বকালের সেরা ব্রিজের মধ্যে এবং ওই এলাকার উন্নয়নের একটা নজিরবিহীন উন্নয়ন যেটা হয়েছে ব্রিজটা। এবার ব্রিজ করতে গেলে একটা বড় যদি কোনো ডেভেলপমেন্ট করতে হয় স্বাভাবিকভাবে আশেপাশে লোকের উপর কখনো কখনো প্রভাব পড়ে, যে প্রভাবটা ওই ব্রিজের ক্ষেত্রেও পড়েছিল। আমাদের 17টা দোকান পাশ থেকে সরাতে হয়েছিল এবং আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ যাদের দোকান আমরা সরিয়েছি তাদেরকে আবার দোকান করে দেব। ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় উদ্যোগ নিয়েছেন যে পাশে দোকান ছিল, দুটো পাশ আমরা খালি করেছিলাম, সেই দুটো পাশকে 17 জন দোকানদারকে আমরা নির্দিষ্টভাবে আমরা দোকান করে দেব। তো 1 বছর হয়ে গেছে এখনো কিছু হয়নি। আমরা 1 বছর হয়েছিল বলতে আমাদের ব্রিজটা কমপ্লিট করতে 1 বছর, এনাদের একটা ব্রিজও আমরা অলরেডি হাত লাগিয়ে দিয়েছি। তো ইতিমধ্যে আমাদের মন্ত্রীমশাই দোকানদারদের সাথে বসেছেন এবং তার স্কেচও আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে এবং প্রথমে ওখানে 8টা থেকে 9টার বেশি দোকান বেরোচ্ছে না, যে প্যাসেজ আছে। পরবর্তীকালে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি যে কীভাবে একটু দোকানটা ছোট হবে কিন্তু 17টা দোকানই দেওয়া হবে।